इस साथ हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स से अगर मैं आयोटा के कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो अगर मैं आयोटा है यानी जो इमेजिनरी पार्ट है उसको मैं माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर दूं, या अगर माइनस आयोटा है उसको मैं प्लस आयोटा में कन्वर्ट कर दूं, तो मेरे पास एक नया इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, जिस तरह हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स रियल नंबर्स के अंदर जो है वो जो हम सर्ड्स पढ़ते हैं, जो अंडर रूट में होते हैं, जैसे 2 + 4 अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 3, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है जी 2 - √3, ताकि हम जो अंडर रूट साइन है इसको हम खत्म करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है। अब बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि जो है सर जो कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट है, जब हम इनकी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन को स्टडी करेंगे तो वहां पे हमें जो है हेल्प करेगा डिवीजन के अंदर। ठीक है, आप देखें लेट्स से हमारे पास z इज इक्वल टू एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर -1 - आयोटा। अब जो कॉन्जुगेट का साइन है वो क्या है z बार। तो जब मैं इसी नंबर का अगर मैं कॉन्जुगेट लूंगा, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर पहले बार लगाऊंगा, और जब कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या करूंगा, अगर माइनस आयोटा तो क्या बन जाएगा प्लस आयोटा। इसका मतलब है कि z का जो कॉन्जुगेट है -1 - आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है -1 प्लस आयोटा। ठीक है, या इसी तरह अगर हम लेट सपोज एक z1 है, z1 अगर हो -1 प्लस आयोटा, ठीक है, तो अगर मैं z1 का कॉन्जुगेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1 प्लस आयोटा का जब मैं कॉन्जुगेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी -1 - आयोटा। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से हम जब जो कॉन्जुगेट लेते हैं तो उस वक्त हमारा जो कंसर्न होता है वो इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा वाले साइन से होता है। अगर आयोटा के साथ नेगेटिव साइन है तो हम पॉजिटिव लगा देते हैं, और अगर पॉजिटिव साइन होगा तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली है कॉन्जुगेट। अब अगर कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो हमें ये बात जो है समझ आती है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट किया जाए, ठीक है, तो वो दोबारा उसी नंबर के इक्वल आ जाएगा। प्रूफ देख लेते हैं इसका। ठीक है, लेट्स से एक हमारे पास कॉन्जुगेट है, ठीक है, z है जो कि इक्वल है 2 + 3 आयोटा के। ठीक है, अब मैं फर्स्ट टाइम इसका कॉन्जुगेट करूंगा, फर्स्ट टाइम। ठीक है, जब मैं फर्स्ट टाइम इसका कॉन्जुगेट करता हूं तो 2 + 3 आयोटा यहाँ पे मैंने बार लगाया। ठीक है, तो ये बन जाएगा फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा, अगर +3 आयोटा तो क्या आ जाएगा -3 आयोटा। ठीक है, अब दूसरी दफा दोबारा इसका जब मैं डबल कॉन्जुगेट करता हूँ, ठीक है, यानी इस कॉन्जुगेट का मैं डबल कॉन्जुगेट करता हूँ तो 2 - 3 आयोटा के ऊपर मैं दोबारा से बार लगाऊंगा तो डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा 2 - 3 आयोटा क्या हो जाएगा +3 आयोटा। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो डबल कॉन्जुगेट है, हमारे पास जो डबल कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल आ गया, अगर आप देखें तो 2 + 3 आयोटा दोबारा ये z के इक्वल आ गया। तो आपने देखा कि डबल कॉन्जुगेट है जो होता है वो z के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह से हमें ये बात भी समझ आती है कि अगर लेट सपोज हमने जैसे बात की कि रियल नंबर्स जो हैं वो उनको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हम ये बात करते हैं कि लेट से हमारे पास अगर एक जो है वो रियल नंबर है जिसको लेट से हम रियल नंबर को भी z से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है a + 0 आयोटा। या आप यूँ समझें कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 कर दें, ठीक है, और फिर उसके बाद इसका कॉन्जुगेट लें, ठीक है, a + 0 आयोटा का कॉन्जुगेट लें, ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा a - 0 आयोटा के, जो कि बज़ाहिर किसके इक्वल है a के, बिकॉज a के अंदर चाहे 0 ऐड हो या 0 सब्ट्रैक्ट हो वो a ही रहेगा। तो लिहाजा यहाँ से हमें ये समझ आ गई, यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर है, कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर इज सेम। ठीक है, इज सेम रियल नंबर, वही दोबारा हमारे पास रियल नंबर आ जाएगा उसके कॉन्जुगेट करने में। हम आपके पास सबूत सामने है, हमने देख लिया कि हमारे पास अगर आप देखें इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट जो है वो एब्सेंट है, या यूं समझें कि वो हमने सपोज कर लिया कि वो 0 है। ठीक है, तो इसके अंदर जब हमने ये जनरली हमारे पास क्या है एक रियल नंबर है जिसके अंदर इमेजिनरी पार्ट 0 है। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट 0 है, जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट के अंदर आपको पता है कि हम सिर्फ आयोटा वाली जो टर्म है उसको स्टडी करते हैं, अगर उसके साथ पॉजिटिव साइन नेगेटिव करते हैं, लेकिन अगर हम 0 को पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव लिखें उसको a पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर जो है वो दोबारा से क्या होता है रियल नंबर ही होता है। इसलिए हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे सकते हैं देयरफॉर z integer is equal to z in case of real numbers, ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे लेक्चर।